नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कुनिका सनातन की, जिन्हें आजकल आप बिग बॉस में देख रहे होंगे, जिन्हें आप कुनिका लाल या कुनिका सदानंद नाम के नाम से भी जानते हैं। कुनिका ने बॉलीवुड में विलेन और बोल्ड रोल से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही। 2 शादियां की, दोनों टूट गई। कुमार सानू से अफेयर से पहले एक लिव इन रिलेशनशिप में रही, 2 बेटों की मां बनी, कस्टडी बैटल लड़ी और अब बिग बॉस 19 में एंट्री कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उनकी पूरी जिंदगी को डिटेल स्टोरी में सुनाएंगे ताकि आप समझ सके कि कैसे उन्होंने इतने उतार चढ़ाव झेलकर खुद को संभाला। तो चलिए कुनिका सदानंद की स्टोरी को देखते हैं और सुनते हैं। कुनिका सदानंद का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत दिल्ली के थिएटर और टीवी शोज से की। उनकी पहली बड़ी ब्रेक असरानी की वाइफ की वजह से मिली और उन्होंने स्वाभिमान जैसे सीरियल में काम किया, जहां उन्हें 18 साल के लड़के की मां का रोल प्ले करना था। फिल्मों में एंट्री 28 साल की उम्र में हुई, 1988 में फिल्म कब्रिस्तान से। उसके बाद उन्होंने खिलाड़ी और हम साथ साथ है जैसे फिल्मों में नेगेटिव और बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले किए। हम साथ साथ है में उन्होंने शांति का रोल किया, जो रीमा लागू की दोस्त थी। कुल मिलाकर उन्होंने 110 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक्टिंग के अलावा उन्होंने पॉप एल्बम्स जैसे लाखों में एक और जुम्बिश रिलीज किए। बाद में उन्होंने अपना इवेंट कंपनी कर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट शुरू किया, जहां उन्होंने 100 से ज्यादा स्टेज शोज क्यूरेट किए। 52 साल की उम्र में उन्होंने लॉ की डिग्री ली और 2018 में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनी। खासकर महिलाओं और बच्चों के केस पर फोकस करती हैं। आज वो एक्ट्रेस, लॉयर, एक्टिविस्ट और सिंगल मदर है। लेकिन फ्रेंड्स, कुनिका की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही, जितनी शानदार रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही टर्बुलेंट। चलिए अब उनकी मैरिजेस और रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं। कुनिका की पहली शादी महज 18 साल की उम्र में हो गई थी। उनका पति दिल्ली का एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था जो उनसे 13 साल बड़ा था। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना पहला बेटा पैदा किया, लेकिन जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाई। शादी सिर्फ 2-2.5 साल चली और कुनिका ने घर छोड़ दिया। उन्होंने तलाक फाइल किया और बेटे को अपने साथ ले गई। ये 90s-80 की बात है, जब प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज या तलाक जैसी चीजें सोसाइटी में टैबू थी। कुनिका ने खुद कहा कि 1990s में प्रेग्नेंट होना उनके लिए बड़ा चैलेंज था। तलाक के बाद असली स्ट्रगल शुरू हुआ। कुनिका ने अपने पहले बेटे की कस्टडी के लिए 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। ये बैटल इमोशनली बहुत टफ था। जब बेटा 14 साल का हुआ तो उसने खुद कुनिका से कहा कि वो लड़ाई छोड़ दे, क्योंकि ये सब बहुत दर्द दे रहा था उन्हें। आखिरकार कुनिका ने हार मान ली और कस्टडी एक्स हस्बैंड को दे दी। ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक चैप्टर था। पहली शादी टूटने के बाद कुनिका ने लव को दूसरा चांस दिया। उन्होंने लेजेंडरी एक्टर प्राण के बेटे सुनील सिकंद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया। ये रिलेशनशिप पैशनेट और एडवेंचरस थी, लेकिन दोनों यंग थे, इसलिए अनस्टेबल रही। कुछ समय बाद कुनिका को लगा कि ये रिलेशन फ्रूटफुल नहीं है और उन्होंने इसे एंड कर दिया। ये कुमार सानू से अफेयर से ठीक पहले की बात है। 35 साल की उम्र में कुनिका ने दूसरी शादी की। इस बार यूएस के एक शख्स थे। वो यूएस शिफ्ट हो गई और अपना दूसरा बेटा पैदा किया, लेकिन मुंबई की लाइफ मिस करने लगी। वो घर बैठकर होममेकर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वापस इंडिया आई। शादी 2006 में एमिकेबल तलाक से खत्म हुई। इस बार कस्टडी की लड़ाई नहीं लड़ी और उन्होंने दूसरे बेटे को सिंगल मदर के तौर पर पाला। अब आते हैं कुनिका की लाइफ के सबसे पॉपुलर चैप्टर पर, कुमार सानू से अफेयर। ये 90s की बात है, जब कुमार सानू अपने करियर के पीक पर थे। वो पहले से शादीशुदा थे, रीता भट्टाचार्य से, और 3 बच्चों के पिता। कुनिका और कुमार की पहली मुलाकात एक दोस्त के घर पर रिकॉर्डिंग सेशन में हुई। कुनिका उनकी फैन थी। उन्होंने डाइट और फिटनेस पर बात की। कुमार ने उन्हें फोरहेड किस किया। दूसरी मीटिंग ऊटी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई, जहां कुमार अपनी बहन और भतीजे के साथ वेकेशन पर थे। एक रात डिनर के दौरान कुमार ड्रंक हो गए, रोने लगे और होटल के विंडो से कूदने की कोशिश की। कुनिका, उनकी बहन और भतीजे ने उन्हें रोका। कुनिका ने कहा वो डिप्रेस थे, अपनी मैरिज से खुश नहीं थे। मैंने उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया। उसके बाद कुमार ने रीता से अलग होकर कुनिका के पास वाली फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। वो खाना शेयर करते थे। कुनिका ने उनके वेट लॉस में बड़ी मदद की, उनके फाइनेंस, बिल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाली। कुनिका ने खुद कहा, मैं उन्हें अपना हस्बैंड मानती थी। हम 5-6 साल साथ रहे, लेकिन पब्लिक में कभी साथ नहीं दिखे, उनके फैमिली और बच्चों के रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन ड्रामा कभी कम नहीं था। कुमार की वाइफ रीता को अफेयर का पता चल गया
और उन्होंने गुस्से में कुनिका की कार को हॉकी स्टिक से तोड़ दिया। रीता चिल्लाती हुई घर के बाहर आई क्योंकि कुमार बच्चों के लिए मनी नहीं दे रहे थे। कुनिका ने कहा वो मनी चाहती थी, कुमार को वापस नहीं। अफेयर के दौरान कुनिका कुमार के साथ ग्लोबल कॉन्सर्ट्स पर ट्रैवल करती, लेकिन बाद में कुनिका को कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो उनके दिल को तोड़ गई और रिलेशनशिप खत्म हो गई। कुमार ने 1994 में रीता से तलाक लिया और 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से शादी की। कुनिका के 2 बेटों की मां है। पहला बेटा पहली शादी से जिसकी कस्टडी हार गई, दूसरा बेटा दूसरी शादी से जिसे उन्होंने सिंगल मदर बनकर पाला। उन्होंने हमेशा मदरहुड को प्रायोरिटी दी, भले ही लाइफ कितनी भी टफ क्यों ना हो। इतने उतार चढ़ाव के बाद कुनिका ने खुद को रीइन्वेंट किया, लॉ स्टडी की, एडवोकेट बनी और अब बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट है। उनकी स्टोरी रेजिलियंस की मिसाल है। फेल्ड मैरिजेस, अफेयर्स, कस्टडी बैटल, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कुनिका सदानंद की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि लाइफ में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आए, लेकिन स्ट्रांग रहकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। आपको कुनिका सदानंद की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले शनिवार एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।